हेलो मेरा इनलैंड वेसल का मेरा साथियों, मेरा दोस्त, मेरा जितना ऑल इंडिया में फ्रेंड है, सबका दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो के साथ है। आप लोग को एग्ज़ाम चालू होने वाला है। मेरे ख्याल से नवंबर का 4 तारीख से मुंबई का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए आप लोग को तैयारी भी भरपूर है। तैयारी किया और वीडियो भी मेरा देखते रहो, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ और मेरे से जितना हो सके, क्योंकि इनलैंड वेसल का जो कायदा है 1917 एक्ट, इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो आपने को अभी भी मालूमत नहीं है। अभी भी वो दरिया में खसखस सर का है, इतना पूरा मालूमत कोई भी नहीं दे सकता। तो आज सबका लिए, जो सेकंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर और जो इंजीनियर है, ये सबके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट, इंजन का जो पार्ट है, ये पार्ट मैं देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज पार्ट का जितना पार्ट है इंजन का, वो पार्ट का मेटल जो है, वो मेटल मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो ट्रेड टेस्ट को जाने वाला है बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाटर विंग का लिए, उनको भी ये फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि उनका फ़ायदेमंद नहीं है। और जो एग्ज़ाम देने का लिए सोचता है, उनको लिए भी ये तो फ़ायदेमंद है ही। तो दोस्तों, पार्ट ऐसा है, फ्लाई व्हील जो मेन इंजन का कुछ पार्ट का, और उसको ये बताता हूँ, जो कास्ट आयरन को पार्ट्स कौन सा आता है। कास्ट आयरन का पार्ट्स कौन सा आता है। फ्लाई व्हील, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, डीजल इंजन का मैं बता रहा हूँ। अभी मैं डीजल इंजन का बता रहा हूँ। डीजल इंजन का, पेट्रोल इंजन में भी आता है ऐसा, लेकिन पेट्रोल का मैं बाद में बताता हूँ। अभी डीजल इंजन का बता रहा हूँ, जो कौन सा आता है पार्ट्स, उसका मेटल। फ्लाई व्हील, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलैंड मैनिफोल्ड, हॉट बाल्ब, हीट एक्सचेंजर बोला तो कूलर, हीट एक्सचेंजर बोला तो कूलर, जो कूलर है, फेस वाटर कूलर, सी वाटर कूलर, ये जो कूलर है, कूलर, इंजन बेड प्लेट और इंजन बेड प्लेट किसको बोलता है? जो क्रैंक सैफ्ट जहाँ पे बैठता है, क्रैंक सैफ्ट, कैम सैफ्ट नहीं, क्रैंक सैफ्ट जहाँ पे बैठता है, वो है इंजन का बेड प्लेट। तो वो बेड प्लेट भी कास्ट आयरन का है। और क्रैंक वेव, कास्ट स्टील। क्रैंक वेव क्या है? क्रैंक वेव है कास्ट स्टील। क्रैंक वेव कास्ट स्टील है। और सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर लाइनर, भाल्व का जो सीट है, भाल्व सीट, पिस्टन रिंग, सिलेंडर हेड,
ये सब कौन सा है? ये भी कास्ट आयरन है, लेकिन क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ये भी कास्ट आयरन का ही है, लेकिन वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। दूसरे बात है पिस्टन, सिलेंडर हेड भी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। पिस्टन, पिस्टन है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय। जो पिस्टन आता है, कोई कोई पेट्रोल इंजन का पिस्टन आता है एल्युमिनियम एलॉय का, और लेकिन कोई कोई डीजल इंजन का भी आता है एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय का। तो पिस्टन एल्युमिनियम एलॉय। प्लांजर, फ्यूल पम्प का जो प्लांजर है, फ्यूल पम्प का प्लांजर, कैम, फ्यूल पम्प का कैम, फ्यूल पम्प का प्लांजर, बैरल, नोजल वाल्व और नोजल वाल्व स्पिंडल, नोजल वाल्व स्पिंडल, ये सब क्या है? निकेल केस हार्डनिंग स्टील, निकेल केस हार्डनिंग स्टील, निकेल केस हार्डनिंग स्टील, निकेल केस हार्डनिंग स्टील। फ्यूल पम्प बॉडी माइल्ड स्टील, फ्यूल पम्प बॉडी माइल्ड स्टील, फ्यूल पम्प का जो बॉडी है वो माइल्ड स्टील का है। और एल्युमिनियम एलॉय का आता है, कहाँ कहाँ पे आता है? जो छोटे छोटे गाड़ी में भी आता है, देखो वो एल्युमिनियम एलॉय को भी आता है। तो एल्युमिनियम एलॉय और माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम एलॉय। स्प्रे नोजल एंड नाट, जो स्प्रे नोजल आपका जो स्प्रे होता है, स्प्रे नोजल और जो नाट है स्प्रे नोजल का, वो आता है हीट रेजिस्टिंग स्टील। कौन सा आता है? हीट रेजिस्टिंग स्टील, हीट रेजिस्टिंग स्टील। एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, दोनों जो वाल्व आता है, एग्जॉस्ट वाल्व आता है, इनलेट वाल्व आता है, ये जो वाल्व है ये क्रोम निकेल स्टील, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये कौन सा आता है? क्रोम निकेल स्टील, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व आता है क्रोम निकेल स्टील। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व आता है कौन सा? क्रोम निकेल स्टील। वाल्व का लीड आता है, ये स्पिंडल हो गया, वाल्व का स्पिंडल विंडल ये सब आ गया, ये क्रोम निकेल का। लेकिन वाल्व का लीड, जो नीचे का प्लेट का जैसा लीड आता है, वो क्या आता है? वाल्व लीड, ये भी क्रोम निकेल है। लेकिन वाल्व रॉड और पुश रॉड, वाल्व रॉड, वाल्व का रॉड और पुश रॉड, ये आता है कौन सा? वाल्व रॉड और पुश रॉड, ये आता है माइल्ड स्टील हाई टेंसाइल, माइल्ड स्टील हाई टेंसाइल। और हाई टेंशन स्प्रिंग और गजन पिन, हाई टेंशन स्प्रिंग और गजन पिन, ये आता है गजन पिन और हाई टेंशन स्प्रिंग आता है, वो आता है हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का आता है। दूसरा रोलर बियरिंग और टैपेड, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड। जो बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड क्या आता है? केस हार्डनिंग कार्बन स्टील, केस हार्डनिंग कार्बन स्टील, केस हार्डनिंग कार्बन स्टील। कैम फॉलोअर, हाई कार्बन केस हार्डनिंग स्टील, कैम का जो फॉलोअर आता है, कैम फॉलोअर हाई कार्बन केस हार्डनिंग स्टील। कैम, कैम का जो चाबी है, कैम का जो चाबी है वो कौन सा आता है? हाई कार्बन स्टील का। हाई प्रेशर पाइप फ्यूल पम्प का सॉलिडन स्टील। और एयर बॉटल का जो ये बॉटल जो तैयार होता है, एयर बॉटल, वो भी आता है सॉलिडन स्टील का। ये भी आप लोग को बता देता है, वो भी आता है कौन सा? सॉलिडन स्टील का। हाई प्रेशर जो पाइप फ्यूल पम्प का आता है वो भी सॉलिडन स्टील का। हाई प्रेशर पाइप सॉलिडन स्टील और एयर बॉटल आता है। कंप्रेस एयर वाल्व और सीट कॉपर निकेल एलॉय,
कॉम्प्रेस एयर वाल और जो सीट आता है वो कॉपर निकेल एलॉय, कॉपर निकेल एलॉय। और एयर बॉटल वो भी सॉलिडन स्टील का आता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। एयर बॉटल जो है या टैंक है, बड़े बड़े जहाज़ में एयर टैंक आता है, और जो छोटा छोटा जहाज़ है उसमें एयर बॉटल आता है। जो एयर बॉटल है, एयर बॉटल आता है सॉलिडन स्टील का, और एयर टैंक आता है वो भी सॉलिडन स्टील का एयर टैंक। नॉन रिटर्निंग वाल, जितना नॉन रिटर्निंग वाल जहाँ जहाँ है नॉन रिटर्निंग वाल, जिधर जिधर है नॉन रिटर्निंग वाल, वो घर पे हो या किधर भी हो, नॉन रिटर्निंग वाल स्टेनलेस स्टील का आता है। कभी कभी इसका भी गन मेटल का भी आता है नॉन रिटर्निंग वाल। और जितना वाटर पानी का लाइन में जितना नॉन रिटर्निंग वाल आता है जहाँ पे जहाज़ पे, गन मेटल का है। एयर स्टार्टिंग वाल, एयर स्टार्टिंग वाल कौन सा मेटल है? एयर स्टार्टिंग वाल बोला तो जो एयर से अपना स्टार्ट होता है, आप लोग को मालूम होएगा, इंजन जो एयर से स्टार्ट होता है और वह उधर आता है एयर स्टार्टिंग वाल। तो एयर स्टार्टिंग वाल उसका मेटल कौन सा है? वो स्टेनलेस स्टील का आता है, स्टेनलेस स्टील। कार्बोरेटर और पेट्रोल इंजन, अब आता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में अभी क्वेश्चन करने लगा सीफेयर ट्रस्ट ने पेट्रोल इंजन के लिए। लास्ट टाइम में भी जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसको लिए भी क्वेश्चन किया था, प्रीवियस एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन किया था। तो अभी वो क्वेश्चन करने के बाद जो कार्बोरेटर, एसी पम्प का जो कार्बोरेटर है एल्युमिनियम एलॉय और टीन एंटीमनी। कार्बोरेटर उसको क्या है, कार्बोरेटर का टीन एंटीमनी और एल्युमिनियम एलॉय। नीडल वाल, फ्लोट का जो नीडल वाल है जो उसका अंदर में रहता है कार्बोरेटर अंदर में, वो ब्रास मेटल और गान मेटल। ब्रास मतलब पित्तल, ब्रास मेटल और गान मेटल। फ्लोट सोल्डरिंग कॉपर सीट, कॉपर सीट को फ्लोट बोला तो भाषा में जो फ्लोट पेट्रोल कॉपर फ्लोट में जाके वो वाल को बंद करता है, नीडल वाल को। फ्लोट सोल्डरिंग कॉपर सीट से सोल्डरिंग किया हुआ है। वो जेट ऑक्सिलरी पम्प और एडजस्टिंग स्क्रू और इनलेट निपल, ये सब इनलेट निपल ये सब क्या है? गन मेटल। ज़्यादा से ज़्यादा गन मेटल, गन मेटल बोला तो ब्रास पित्तल का जैसा है। थ्रोटल वाल्व ये भी गन मेटल है। सेगमेंट पॉइंट गन मेटल है। चोक वाल्व माइल्ड स्टील, चोक वाल्व जो चोक होता है, देखो वो चोक वाल है। चोक वाल क्या होता है? कभी चोक करता है, देखो इंजन बढ़ाता है, पेट्रोल का ज़्यादा देता है, हवा ज़्यादा देता है, ऐसा चोक वाल है, वो भी माइल्ड स्टील। रोटर गन मेटल और हार्ड एवोनाइट। रोटर आता है गन मेटल और हार्ड एवोनाइट। कंडेंसर टीन फ्यूल सीट, टीन का छोटा छोटा करके टीन का पतला सीट बनाया, टीन फॉइल का ये बनाया, तो टीन फॉइल का सीट है, वो कंडेंसर आता है। स्पार्किंग प्लग बॉडी, स्पार्किंग प्लग का जो बॉडी है वो माइल्ड स्टील का है, और नॉन कंडक्ट है वो चीनामाती का है। नॉन कंडक्टर उसको जो नॉन कंडक्ट है वो चीनामाती का है, चीनामाती का है वो स्पार्किंग प्लग। और मासिव मेटल, सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है उसका मासिव मेटल है, और साइड इलेक्ट्रोड है कॉपर निकेल एलॉय। सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो मासिव मेटल, साइड इलेक्ट्रोड उसका कॉपर निकेल एलॉय। चोक ट्यूब कास्ट आयरन और सीबी पॉइंट प्लाटिनम, सीबी पॉइंट प्लाटिनम। तो आज इतना तक है, आगे का
मैं बताएगा अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगले अगर कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर तो आप लोग को मालूम है, 9819631432। ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप में भी जोड़ सकता और बता भी सकता है आप क्या एनी प्रॉब्लम, कौन सा भी प्रॉब्लम के लिए जो पूरा इनलैंड वेसल IV सॉल्यूशन के लिए आप हमको बता सकते हैं, जो क्या क्या है, क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये सब आप पूछ सकते हैं। दूसरा बात है, मेरा जो 35 ईयर तक सर्विस का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये आप लोग को मैं शेयर करता। हाँ, आप लोग, मैं रिटायर पर्सन है, पास होने का बाद आपका अगर लगा कुछ ये वीडियो में आपको क्वेश्चन में अगर फ़ायदा मिला, ये क्वेश्चन में जो अगर फ़ायदा मिला, एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा मिला, तो आप नेट खर्चा जो है वो दे देना। मेरा जो नेट खर्चा है वो ही देना, हमको कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रा ध्यान में रखना और सब्सक्राइब करना। और आप लोगों ने, आपका जितना दोस्त है, जितना फ्रेंड है, फ्रेंड को लिंक भेज देना। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।